पंडाल विच बैठे पिंडां विचों आए भैणों भरावो नौजवान बच्चों इलाके दी करीम बार एसोसीएशन के सारे मैंबर साहबान प्रबंधक खास तौर पे सरपंच यूनियन आड़ती एसोसीएशन ते साड़ियाँ जथेबंदियां दे वर्कर्स ते स्टेज ते बैठे सारे आगू साहबान सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक बेनती करनी है सारे जिहड़े सज्जन बैठे है तुहाडे ते सानू बड़ा माण है। मैं जिन्नी देर गल करनी है किरपा करके अपनियां गल्लां बंद करियो चुप दा दान बख्शियो ताकि मैं जो कुछ तुहानू कहना है तुहाडे तक ठीक पहुँचा सकां और तुसी उहदे ते फिर बाद विच गौर कर सको। साध संगत जी इस वेले तुहाडा ये अंदोलन शिखर ते है। ये अंदोलन इहदा फुरना 2017 विच एक नीति आयोग की मीटिंग हुई जिस विच मैं हाज़र सी। उस मीटिंग की सारी कारगुजारी तो बाद मैनू लग्या भी सरकार इस पुठे राह पैण लगी है। मैं 2 साल लगातार सबूत इकट्ठे करता रहा। 2020 17 फरवरी नूं मैं पंजाब दियां सारियां पोलीटिकल पार्टियां दे लीडर सदे, वड्डे लीडर हाज़र होए, MLA हाज़र होए, उन्होंने वो सारे डॉकूमेंट दे के मैं उन्होंने कहा इन्हों पढ़ के जवाब दिओ। उस वेले जदों कांग्रेस का प्रधान बोलन लग्या मेरा सवाल सी भी सानू दस्यो तुहाडी सरकार है किन्ना क दबाव है MSP तो भज्जण दा। उन्होंने 3 बार मेज़ ते हथ मार के कहा MSP गई MSP गई MSP गई। ये जाखड़ साहब के शब्द ने और वो मेरे वाल इशारा करके कहते हैं क्योंकि मैं साल में 2-3 बारी कदे कोई वर्कशॉप या सैमीनार करके ये सियासी लीडरों ते सवाल करया करदा। उन्होंने कहा आ बंदा आपां नूं हर छमाही इकट्ठे कर लैंदा है, आपां कोई ना कोई जवाब दे के इतों तुर जाने हैं। पर अज जिहड़ा सवाल इन्हें साडे सामने खड़ा कीता है बहुत वड्डा है और बहुत गंभीर है। जे अज इकट्ठे होके ना लड़े तो घट्टो घट्ट पंजाब नहीं बचना, ये बर्बाद हो जाएगा। उत्थे श्रोमणी अकाली दल के बड़े आगू बैठे सी, कुछ MLA बैठे सी। सर बलविंदर सिंह भूंदड़ ने विचाले माइक फड़ के कहा मैनू बेंडी लाओ। अंदोलन चलते नूं 6 महीने तो बाद हो गए, मैनू वो लभे नहीं कित्थे ने बेंडी कित्थे लाई है। मैं एक गल अज होर तुहानूं करनी है। अज इस अंदोलन की गूंज सारी दुनिया च पैण लगी है। ये कहा गया मोदी सरकार वालों भी ये अंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का है। मैं गुरनाम सिंह होणां नाल तालमेल किया, इन्होंने हरियाणा हलाता तो फिर कहा जान लग्या भी ये पंजाब हरियाणे का है, फिर कहा जान लग्या ये उत्तरी भारत का है। अज ये सारे देश में फैल गया है। सरकार नूं ये गल हजम नहीं हो रही। सरकार दे अपने ढंग तरीके हुंदे अंदोलनां नूं तोड़न लई। मैं एक गल तुहानूं दसणी जरूरी समझदा, उहदे ते गौर करियो। सरकार दा एक IT सैल है, भाजपा दा IT सैल है, सरकार दा नहीं। भाजपा दा एक IT सैल है जिहदे च 3700 मुंडे कुड़ियां भर्ती कीते हुए है। वो सवेर ते शाम ताईं इस तरह दियां पोस्टां पाउंदे ने जिहदे च अंदोलन की लीडरशिप नूं बदनाम किया जाए, जिहदे नाल
कोई फुट पैदा की जाए। जदों असीं ये अंदोलन खड़ा किया, जिहड़े सज्जन उस वेले किसी ने देखे भी नहीं, वो अंदोलन के आगुओं ते सवाल खड़े करन लग पे। ये सिर्फ अंदोलन नूं कमज़ोर करन दी एक साजिश है। मैं तुहानूं कहना चाहांगा, मैनूं 51 वरे हो गए, किसान जथेबंदी के मोढियां चों आ मैं। इहदा संविधान मेरा लिखिया 1971 तो तुरे हुए हाँ, इधर उधर कदे झाकिया भी नहीं, तुहाडी सेवा करते आ रहे हैं। जे इस विषय ते किसी ने मेरे नाल कोई बहस करनी होवे, मैं हर वेले तैयार हाँ। मैनू तुहाडे सवाल बारे जवाब देने विच कोई हिचकिचाहट नहीं, पर इस तरह पेश नहीं करना चाहिए जिमें मोर्चे की लीडरशिप दोषी होवे। इस तरह पेश करना मोर्चे के हित च नहीं। अज तुसी दुनिया विच पंजाबी माण नाल कह सकते हो, मैं पंजाबी हाँ, मैं किसान हाँ। जिन्हां नूं कोई जानता भी नहीं सी पंजाबियां नूं, यह साडा चेहरा मोहरा देख के साडी बड़ी बदनामी की गई सी। अज सारी दुनिया के माण दे पात्र हो तुसी। ये अंदोलन की बहुत वड्डी प्राप्ति है, जिहड़ा अज तक होर कोई कर नहीं सकिया। अज दुनिया के बहुत सारे देशों तो साडे कोल चिट्ठियां आउंदियां, अमरीका दियां 87 जथेबंदियां ने तुहाडे इस अंदोलन की हमायत की है। दुनिया विच कदी इदां नहीं होया। इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स ते हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उत्थे दी पार्लीमेंट विच तुहाडे इस अंदोलन ते बहस हुई है। तुहाडे इस अंदोलन ते आस्ट्रेलिया की पार्लीमेंट च बहस हुई है, न्यूजीलैंड च बहस हुई है, कनेडा च बहस हुई है, और तुहाडा ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस चला गया है। मोदी सरकार नूं ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ने नोटिस दिता है। ये कोई छोटियां गल्लां नहीं, ये अंदोलन के पद्धर की व्याख्या करता है। अज मोदी सरकार के पैरों हेठों जमीन खिस चुकी है। ये सिर्फ ये नहीं भी ये 3 कानूनों की लड़ाई रह गई, ये पिछे बहुत कुछ बदलना है। देश विच, सारे देश विच एक नवी जिहड़े सारा समाज है वो नवा उसल वट्टे लै रहा है। बहुत सारे पूछते ने, असी बॉम्बे गए हाँ, असी कलकत्ते गए हाँ, असी उत्ते रैलियां कीतियां। अज सारे सूबों में एडियां एडियां वड्डियां रैलियां हो रही हैं, जिस तरह तुसी अज इकट्ठे होए हो, और सारे ही किसानी दे उत्ते केंद्रित ने। और अज बंगाल विच चोणां हो रही हैं, साडा उत्थे जथेबंदी तो सिवा कुछ नहीं सी, पोलीटिकली कुछ नहीं सी। सानू समझ पई भाई मोदी सरकार नोट की राजनीति, वोट की राजनीति समझदी है, इदों बाद इनू कुछ समझ नहीं पैंदा। इस करके चलो इनू वोट से चोट लाइए। असी उत्थे जाके एक चिट्ठी जारी की है। अज मैनू उत्थों दे कुछ लोगों ने मैसेज भेजे है, भाई बंगाल विच 92% किसान तुहाडे नाल ने, 8% इधर उधर झाकते ने। 92% किसान, और उसका नतीजा ये है बंगाल की चोण विच भाजपा के उम्मीदवार चोण मैदान चों भज रहे हैं। उसका ये नतीजा है भाई तुहाडा केंद्र का होम मिनिस्टर किसाने ने नारे ला के स्टेज तो भजाता और स्टेज तो डिग पिया। उसका ये नतीजा है भाई अज सरकार घबराई हुई है। जितों तक साडा इन्हां कानूनों का सवाल सी, असी सरकार नूं एक एक क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके लाजवाब किया। सरकार कोल तुहाडा जवाब कोई नहीं सी। सरकार नूं अज कहना पै रहा है, देश का होम मिनिस्टर सानू कहंदा है राजेवाल जी
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹੂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲਓ। ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7 ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਏ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 18 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫੂਡ ਸਟਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 7 ਦੇ 7 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ गुनगुनाया, कहा होगा, कह दिया होगा, कुछ हो गया होगा, उठ के मीटिंग चों बाहर चला गया। भरावो बड़ी स्पष्ट गल है, असी ये सिद्ध कर चुके भी ये कानून ना तो लोगों के हित च ने, ना देश के हित च ने, ते ना ही ये संविधानक ने। सरकार कोल कोई जवाब नहीं। इसलिए सरकार सानू कहती है कोई ऐसा राह लभो जिससे हमारी इज्जत बच जाए। हुणे किसान जथेबंदियों का काम नहीं, सरकारां करन गलतियां ते उन्हां गलतियां तो बचाउण वास्ते, उन्हां दी इज्जत बचाउण वास्ते असीं काम करिए। सरकार नूं ये कानून वापस लेने पैणे ने। पर एक गल होर समझ लेनी चाहिए है, जिस पासे मोदी सरकार तुर पई बड़ा लंबी लिस्ट है। एक जे लड़ाई ना हुंदी, एक लंबी लिस्ट है, कानून एक तो दूजा डिगण वाले सी। तुहाडा मंडीकरण तोड़न की तैयारी बड़ी देर दी हुई है। और कम से कम पंजाब हरियाणा 2 स्टेटां ने जिथे मंडी का दुनिया चों बेहतरीन सिस्टम है। बाकी देश में किसी ने मंडी नहीं बनाई, ना किते APMC एक्ट लागू किया है। ये 2 स्टेटां च असीं एजेंसियां खड़ियां कीतियां। मैनू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ते गिला है, मैनू हुणे कोई दिखा रहा सी। ये भी जिहड़ियां स्टेट दी एजेंसियां एक दूजे विच मर्ज करन लगे। और मोदी ने की कीता है, FCI दे गोदाम एक समझौता करके 700 करोड़ रुपये च किराए ते देते अडानी नूं। ते कमाल ये है, गोदाम सरकार दे किराया 700 करोड़ लैके 10 रुपए 94 पैसे फी क्विंटल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ अनाज ਪਿਆ ਹੋਊ ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲੂਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। शांता कुमार कमेटी ने कह दिता सी बड़े साल पहला FCI भ्रिष्ट हाथी है, इनू बंद करो। बंद करना मतलब की है, तुहाडियां जिनसां की खरीद नहीं होएगी। अंदाज़ा लाओ, बिहार में कोई सिस्टम नहीं,
उत्थे मार्केटिंग सिस्टम खत्म हो गया। 2006 उन्होंने APMC एक्ट खत्म कर दिता। उसका नतीजा यह है उत्थे 900 रुपये झोना बिकता है। इत्थे पंजाब च आके उतों व्यापारी खरीद के इत्थे किसानों के नाम से इस साल उन्होंने पूरे भाव से बेच लिया, 1888 से बेच लिया 900 खरीद के। यूपी च मंडीकरण है नहीं, उत्थे 1200-1300 झोना लेके इत्थे 1888 पंजाब च लिया के बेच लिया। मोदी साहब कहते ने मैं बड़ा भला किया है। असी पूछया भी सानू दसो किसी ने भला करने की तो मंग की सी, किते कहते भला किया, सानू तो साढ़े खिलाफ लगते हैं। वो कहते मैं एक देश एक मंडी बनाती। असी सवाल किया, मैं उस वेले का जथेबंदी तुरे हाँ, जोड़ा सब तो पहला मोर्चा असी लाया सी 1974 उदों जोनल रिस्ट्रिक्शनस होंदियां सी। तुसी पंजाब की जिनस हिमाचल च नहीं सी लिजा सकते, हरियाणे च नहीं सी लिजा सकते। यूनियन नवी नवी बनी सी, उदों खेतीबाड़ी यूनियन होंदी सी। असी मोर्चा लाया, जोन तोड़ू मोर्चा, 5 किलो कणक चक के रोपड़ तो अगे असीं हिमाचल च नूं जाया करते सी, नालागढ़ वाली सड़क ते। सरकार सानू फड़ के कणक की समगलिंग का केस बनाउंदी सी, सानू 40 दिन कैद हो जाती सी। असी 1450 बंदियां ने तुहाडे विचों 40-40 दिन जेल कट्टी और 2 किसान शहीद होए। उधर दूजे पासे जस्टिस कुलदीप सिंह उदों बार इतला करके आए सी। असी उन्होंने वकील रख लिया तो हाई कोर्ट च एक रिट पाती। हाई कोर्ट ने 1976 साढ़े हक च फैसला दिता। हाई कोर्ट ने कहा कि किसान जिहड़ा मिट्टी च मिट्टी होके पैदा करता है, सरकार नूं कोई अधिकार नहीं उहदे ते कोई पाबंदियां लावे। उहदा जी करे जिथे मर्जी अपनी जिनस बेचे, जिन्नी मर्जी बेचे, जदों जी चाहे बेचे, सरकार रोक नहीं सकती। मैं पूछया भी 1976 तो बाद अज तक कोई कानून है जिहदे नाल तुसीं सानूं रोक सकते हो? असी बहुता कुछ नहीं हुंदा, एक टैंपू भर के आज़ादपुर मंडी च सब्जी बेच के आने, कोई रुकावट नहीं। हिमाचल जम्मू कश्मीर का सेब सारे देश च बिकता, कोई रुकावट नहीं। बिहार तो यूपी तो झोना आके बिकता, कोई रुकावट नहीं। महाराष्ट्र तो प्याज केला संतरा सारे हिंदुस्तान च बिकता, कोई रुकावट नहीं। तुसी नवां काम केड़ा कीता? फिर वो कहंदे ने भी देखो जी असी विचोलीए तो खड़ा छड़ाता। असी कहा विचोलीए की डेफिनेशन दसो, तुसी विचोलीआ कहंदे किनू? आड़ती नूं। असी नहीं मानते भी आड़ती विचोली है। मेरी कणक 1925 विकी, मैं जदों लैके गया मंडी च ट्राली, उन्हें ट्राली खाली कराई, सफाई कराई, भाव लवाया, बोरियां च भरी, एजेंसी जी ने खरीदी, उन्होंने माल डिलीवर किया तो 1925 का बिल बना के सरकार तो लैके 1925 मैनू देते। ये लिए उन्हें कमीशन ले लिया। वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर है। जे तो 1925 का बिल बना के किसान नूं देवे 1500, फिर तो असीं मान लांगे भी वो विचोली है। जो पूरे के पूरे पैसे मैनू दिंदा है, जो उन्हें साडा काम किया वो कमीशन लेंदा, फिर वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैं अगों सवाल किया भी असल में तुहाडा कसूर नहीं, तुहानू विचोलियां की आदत पै गई। डिफेंस के सौदे होंदे ने विचोलिया विच, रेलवे का सौदा होंदा विचोलिया विच, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंदी है विचोलिया विच। तुसीं वड्डे वड्डे विचोलिए रखे ने, तुसीं ये कॉरपोरेट एग्रीकल्चर शुरू करा के अपने खेती के काम विच भी वड्डे विचोलिए रखना चाहुंदे हो? कोई जवाब नहीं। तो एक एक करके जदों असीं क्लॉज वाइज क्लॉज बहस की तो लिखी गए ये आ सोध कर दो, दूजी क्लॉज से की आ सोध कर दो, तीजी तो की आ सोध कर दो। एक लंबी लिस्ट सोधां की हो गई। हुण सरकार को प्रचार करने लई मीडिया है, गोदी मीडिया जिन्होंने लोग कहण लग पे, वो मीडिया सरकार के हक च प्रचार करता है भी लो जी दस नहीं सके किसान भी ये की है काला। असीं क्या सानू दस दो ये की सफेद है, सारा ही काला है। कहते जी क्लॉज बाई क्लॉज बहस नहीं की। असी पहलियां 4 मीटिंगां 6-6 घंटे मीटिंगां चलियां, जिहदे विच असीं ये सारा क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके सरकार नूं सिद्ध कर दिता सी भी तुसीं गलत कीता है। ते अज जे इन्नियां सोधां दी गल करदे ने, जे वो बहस होई उहदे विचों ही सोधां निकलियां ना, साडी एक मजबूरी है
बहुत सारे लोग कहते हैं सोधा मान लो। जे सोधा मानते हैं तो असीं उन्हां दा पंजाब के जिहड़े अधिकार ने, स्टेट के अधिकार ने, हर सूबे के अधिकार ने, उहदे विच उन्हां दा दखल मन लिया, टेढ़े ढंग नाल मन लिया। अज सिर्फ खेती सैक्टर च कह के वो दखल देंदे ने, कल नूं बाकी सैक्टरां च भी देणगे। और तुहानूं एक समझ लेना चाहिए मोदी सरकार जा किधर नूं रही है। एक एक करके सारे देश के अदारे वेचे जा रहे हैं। जिन्नियां इंस्टीट्यूशनस असीं खड़ियां कीतियां 74 सालां च, एक एक दा पट्ठा बिठाया जा रहा है। ना थोड़ी जुडिशरी रही तो एजुकेशन तुहाडी अगे फैसला हो चुका, टाटा नूं दे दी। स्कूल एजुकेशन ते हायर एजुकेशन टाटा नूं दे दी। अपने कोल कुछ नहीं रखना। फूड ग्रेन का व्यापार अंबानी अडानी नूं देता। तेल सैक्टर अंबानी कोल, डिफेंस विच अंबानी। लोग कदे अज तक जदों भी सौदे हुंदे सी या कोई साडे हथियार बनते सी, साडे फौज के इंजीनियर फौज के कारखाने च बनाया करते सी। इन्हां ने बिना तजर्बे ते अंबानियों नूं विच घसोड़ता। और एक नवां काम हो रहा है, साडे जिहड़े फौज के कारखाने ने हथियार बनाने वाले, उहदे विचों 59,000 एकड़ जमीन उन्हां दे कोल है जिहड़ी खाली पई है, वो अंबानियों नूं मुफ्त दित्ती जा रही है। मुफ्त दित्ती जा रही है 59,000 एकड़। और इहदे अगे BSNL सरकारी कंपनी सी टैलीफोन के कनैक्शन देने लई, उदों लाइसेंस लैके उते ही कब्जा कर लिया। अज जियो सब तो मूहरे है। कम्यूनीकेशन सैक्टर भी अंबानिया कोल, कोल सैक्टर अडानिया कोल, रेलवे अडानिया कोल, हवाई अड्डे अडानिया कोल। उन्हें $12 बिलियन का बिजनेस खेती का जिन्हें कदे खत्म नहीं होना, उहदे ते अख कॉरपोरेट्स की आ गई। अज रौला इस गल का है, $12 बिलियन का ये बिजनेस जिहड़ी जिहदे इत्थों देश के 85% लोग, चाहे मजदूर है चाहे किसान है, वो इतों अपनी उपजीविका कमाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। अज बड़े बड़े धनाड़ जिहड़े दुनिया के ने, वो खेती वाले पासे नूं मुड़ रहे हैं। ये मॉडल अमरीका च शुरू होया सी। जदों अमरीका च सरकार कहती सी जी वालमार्ट नूं आउण दिओ खेती सैक्टर च, बड़ा कुछ हो जाऊ। वालमार्ट आया और उत्थे दा किसान मर गए। अज की स्थिति ये है भी 80% जमीन अमरीका की कॉरपोरेट्स के कोल है। उत्थे अनएम्पलॉयमेंट हो गई। उत्थे दा फेल्ड जिहड़ा पैमाना सी, जिहड़ा फेल्ड सी मौजूदा है ढांचा, ये इत्थे साडे लागू किया जा रहा। सानू चौकस होना पएगा। मोदी एक एक करके 100 कंपनियां इस बारी बजट दे विच लिस्ट पेश की गई है, जिहड़ियां तुहाडीआं PSUs लोकां दीआं कंपनियां, मुनाफे दीआं बीमा कंपनी वर्गियां, वो सारियां बेचियां जा रही हैं। और ये तय होया होया है भी मोदी अपने बाकी रहिंदे 3.5 साल विच सिर्फ 4 महकमे अपने कोल रखेगा। सरकारी कंपनियां, सरकारी कारोबार सारे दे सारे अंबानिया अडानिया कोल चले जाणगे। तो इस करके बहुत गंभीर समय, लोगों को यह सोचना पएगा। असीं उन्होंने पुछया सी कि जे कानून लागू हो जाते हैं, जे कल्ले पंजाब की मिसाल ला लो, तुसीं पैरेलल एक मंडी बनाती, ये मंडी बंद कर दी, तो 3.5 लाख मजदूर कित्थे जाएगा? ये नाल जिहड़ा मंडियां च आड़ती पैसे वाले लोग ने काम कर लेंगे, पर जिहड़े 50,000 मुनीम ने वो कित्थे जाणगे? अंबानी अडानी तो मैं जिहड़ी जितों शुरू किया 2017 की उस मीटिंग में कह रहे सी, मेरे सामने कह रहे सी भाई जी खेती च इन्वेस्टमेंट चाहिए है, इसका ग्रोथ रेट घट गया, वो इन्वेस्टमेंट करने लई किसान के पल्ले कुछ नहीं। सानू 5-7 हज़ार एकड़ के क्लस्टर बना के दे दिओ, असी खेती करावांगे, तुसी जमीन का ठेका तय कर दिओ, 50 साल सानू लीज ते दे दिओ, किसान साडे काम च दखल ना देवे, सरकार उन्होंने हर साल बाद वह जमीन का ठेका उन्होंने दे दे। ख्याल करो 20 साल एक बंदा बड़ी मुश्किल नाल काम करता, वो काम करने की समर्था होंदी है फिजिकली। 3 पुश्तां बदल जाणगियां। जदों तुसी बाहर होए खेती तो जिहड़ी तीजी पुश्त वो इस तरह पैसे लेगी, मैनू कोई सरकार खराद दिंदी है, वो भुल जाएगी भी मैं जमीन का मालक हाँ। जमीन अज
आ जिहड़ा दुनिया का सब तो अमीर आदमी है बिल गेट्स, इन्हें पौने 3 लाख एकड़ जमीन अमरीका च खरीदी है हुणे। कारण यह है भी आ क्लाइमेट चेंज नाल जो कुछ मौसम बदल रहा है, ये सरकार को रिपोर्टां ने, सारिया सरकारां कोल भी आने वाले 25-30 साल फूड शॉर्टेज रहनी है, अन्न की शॉर्टेज रहनी है। होर कोई बिजनेस कर लो घाटे के चांसिस है, पर जिहड़ा तुहाडा खेती का बिजनेस है, अनाज का बिजनेस है, ये विच अन्न ते बिना कोई जिउंदा नहीं रह सकता। रब ने ढिड लाया है, सवेरे दोपहरे शाम खाण नूं ना मिले जिउंदे नहीं रह सकते। उन्हें कहा भी जे ये बिजनेस मेरे हथ च आ जाए तो ये कभी खत्म नहीं होना। मैं अपने गजी नापू कॉरपोरेट हाउसिस ने कहा अज भरावो ये लड़ाई कल्ले साडे देश की नहीं रह गई, इसका असर यह होया है भाई दुनिया के कॉरपोरेट्स एक पासे हो रहे हैं, आम लोग एक पासे हो रहे हैं। और इस अंदोलन का असर यह होया है स्पेन विच, जर्मनी च, फ्रांस विच किसानों ने तुहाडे अंदोलन की नकल की ते उत्थे दी सरकार ने MSP का कानून भी बना दिता। ये तुहाडे अंदोलन की वजह करके होया। अमरीका का साबका राष्ट्रपति मैनू ईमेल करता है, उहदे विच ओह लिखदा है भी जदों जर्मनी दे विच यहूदी मारे, वो कहता 6 लाख बंदा इस करके मारता भी बाकी लोग चुप करे देखते सी तमाशा, चुप करे बैठे सी। उन्हें कहा भी जो कुछ हुण हो रहा है जे लोग चुप करके बैठे रहे तो 60 लाख मरनगे, 60 लाख मरनगे। वो अगे लिखता है दुनिया की सब तो बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का फिक्र करो, उत्थे दे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बिल, ऐसा फंड क्रिएट कर लिया जिहदे लई कानूनी मानता ले ली कोई उहदा हिसाब नहीं मंग सकता। उन्हें कहा उत्थे MLA MP बिकाऊ ने, डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का कहान पै रहा है। जे इस तरह हो गया तो हालात उत्थे बेकाबू हो जाएंगे। तो अज सारी दुनिया तुहाडे वल देख रही है, हर पासों सानू सुनेहे आ रहे ने, सारी दुनिया कह रही है इस अंदोलन नूं होर तेजी नाल चलाओ। और सानू पता है, असी समझे हुए हैं, चंगी तरह समझे जिन्हें ये सारिया जथेबंदियों के आगू ने, किसी ने 30 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने मेरे वांग 50 साल किसान अंदोलनों च लाए ने। उन्होंने पता है भाई किसान की दुख दी राह की है। सानू इस विषय पर पूरी मुहारत है, सानू पता किवें बचेगा किसान, सानू पता क्यों भाव घट मिते जाते हैं। बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ भी नहीं पता CACP की टर्म्स ऑफ रेफरेंस की है, ਉਹਦੀ वजह करके किसान डुब रहा है। वो सारा कुछ करने वाला है, पर एडा सौखा नहीं। जे अज दे इस अंदोलन नूं बदनाम करके तोड़ोगे, याद रखियो 100 साल दुनिया च कदे इदां दा अंदोलन नहीं खड़ा होएगा। अज ये अंदोलन दुनिया का वाहद ऐसा वड्डा अंदोलन साबित होया है, दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन, सब तो वध दुनिया की ये पार्टिसिपेशन, लोगों की शमूलीयत और सब तो वध शांतमई। और मैं तो ये मन के चलदा, हमेशा एक गल कहना, ये अंदोलन असी नहीं, अकाल पुरख की कोई मेहर है। एडी वड्डी गिनती च लोगों को शांतमई रखना, ये कोई खाला जी का घर नहीं, कोई हवा वगी है अकाल पुरख वालों। उत्थे लोग आप जड़े बैठे ने वो महसूस करते हैं भी जे वायलेंट होए अंदोलन हार जाएंगे, मोदी जित जाएगा। मोदी हर बार जरबा वरत रहा है अंदोलन को तोड़न लई, अंदोलन के आगू को बदनाम करने लई एक सिस्टमैटिक कंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है। लोगों ने देखना है जिन्हां दी ये लड़ाई है, मेरी लड़ाई कल्ले दी नहीं, मैं तुहाडे वर्गा ही हाँ। ये ठीक है मेरे ते तुसी जिम्मेवारी पाई, मैं अगे होके लड़ रहा तुहाडी लड़ाई। रुलदू सिंह मानसा तुहाडे नुमाइंदे ने, डॉक्टर दर्शनपाल तुहाडे नुमाइंदे ने, हुण दुआबे वाले हुणे आके बैठे ने, मनजीत सिंह राय, सतनाम सिंह सानी, ये तुहाडी नुमाइंदगी करते हैं। पर असली मालक तुसी हो, ये नहीं जित सकते जिन्नी देर तक तुहाडा साथ ना होया। और तुहाडे विच गलत फहमियां पाउण वालियां नूं तुहानूं परखना पएगा। ये अंदोलन सारी दुनिया के लीडरों के उत्ते भारू है। इस अंदोलन ने बहुत कुछ बदलना है। जिवें मैं पहला कहा, इस अंदोलन ने सारी दुनिया में पंजाबियों का मान सत्कार वधाया है। इस अंदोलन ने जातिवाद खत्म किया है और इस अंदोलन ने सब तो बड़ा काम किया है,
ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਭਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਂਧਰ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ MLA MP ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਤਾ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਿਹਾਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਤਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਾ 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 ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਜੀਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਾਲ ਦਰਜ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੂਗਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਨੀਓ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 1992 'ਚ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ।
हर तरह के लोग उन्होंने एजेंडे ते हुंदे ने ते वोटां लैके फिर 5 साल लुटते ने। साडे पंजाब की जे मैं गल करा, पंजाब च कोई कमी नहीं, कुदरत ने बहुत कुछ बख्शिया तुहानू। कुदरत के सोमे इन्ने ज़्यादा ने, पंजाब मुड़ के सोने की चिड़ी हो सकता है 5 सालों च। पर लीडर साफ हो जान। जेड़े अज दे लीडर ने, ये कोई रेते चों कमाउंदा, कोई ठेके चों कमाउंदा, किसी नूं सूबे की परवाह नहीं। जो जे कोई MLA बन जाए तां पैसे कमाउंदा, चेयरमैन बन जाता तां पैसे कमाउंदा। ते असी साडा हाल ये है, जदों MLA आ जाए ना, असी सारा पिंड भज्जे जाने उहदे कोल नूं, दिंदा लैंदा कख नहीं, उहदी खुशामद करदे हां। ते जिद्दण आ जिहड़े तुहाडे सेवादार ने, साडे वर्कर आउंदे ने, ये तुहानूं हाका मार मार के कहंदे ने आ जाओ भरावो, आ जाओ भरावो, आ जाओ साडी गल सुन लो। फिर तुसीं ये समझदे हो भी पता नहीं इहदा कुछ निज होना है। उस वेले तुसीं उहदे ते अपने नमदे कसदे हो। ते अज भी यही हो रहा है। अज अंदोलन शिखर पहुँच गया, तो अज भी नमदे कसण वाले कसी जाते हैं। अंदोलन नूं लीह तो लाउण दीआं कोशिशां हो रही हैं। इस करी मैं तुहानूं सारिआं नूं इहो बेनती करदा, तुसीं एडा वड्डा इकट्ठ कीता है, ये मैसेज जाना चाहिए इत्थों भी लोग हुण समझण लग पए, इन्हां गल्लां 'च नहीं फसणगे। और एक ये भी बेनती करदा, एक ये शोशा छड्डिया जा रहा, साडीआं मजबूरियां ने। कणक वड्ढण का मौसम आ गया, जेडे उत्ते बंदे बैठे ने, कमिटेड बंदे बैठे ने, जिन्होंने चाहे 10 साल बिठाई रखो, पिछे वापस मुड़न नूं तैयार नहीं। तो मोदी सरकार समझती भी है, पर प्रचार करती है भी लोग वापस आ गए। पिंडां दे पिंड मते पा रहे ने, छोटे पिंड चों 10, बड़े पिंड चों 20 बंदे उत्थे पक्के रहणगे, मते पा रहे ने। और लोकी पिंडां विचों, मैं हुण इत्थे नूं आया, ट्रालियां नूं जालियां लवा के, पखे ला के, कूलर ला के तैयार करके भेज रहे हैं पिंडां चों। ते उन्हां नूं ओह नहीं दिंदियां, मीडिया च प्रचार करते हैं अंदोलन मट्ठा पै गया। अंदोलन मट्ठा नहीं पिया। जब तक तुसीं साडे नाल हो, कोई दुनिया की ताकत सानूं हरा नहीं सकती है। मैं साफ कर दियां, और मैं तुहानूं यकीन नाल कह सकदा, तुहानूं यकीन नाल ये वादा करदा तुहाडे नाल, दोस्तों अपना पराया पछाणो, किहड़ा तुहानूं किधर नूं लिजांदा उहनूं पछाणो। अंदोलन नूं अगे वधाउण वास्ते एक तां मोर्चे ते वध तों वध हाज़री लवाओ, दूजा तकड़े हो के बस च सत्थ च प्रचार जिते हुंदा मोर्चे दे हक च प्रचार करो, और जित तुहाडी यकीनी होएगी। असी जिथे तक साडी ड्यूटी है, इन्हां कानूनां दी डिटेल्स बहस करने वास्ते तुहाडा मोर्चा कदी नहीं हारेगा। ये बड़ा स्पष्ट दसदे हां, मोर्चा जितेगा, तुसी जितोगे, तुसी। और तुहाडे नाल अज सारा देश आ गया। साडे कोलों जिहड़े मोर्चे दे आगू ने, इन्नी डिमांड है बाहर दीआं स्टेटां तो, साडे कोल जाण दा वेल नहीं। आखिर मोर्चा भी सामभना है, उत्थे भी बैठना हुंदा, तो बाहर भी जाना हुंदा। ते सारा देश अज आ मोदियां और सारे जिहड़े पोलीटिकल लीडरशिप ने, इन्हां तो अक चुका। एक नवीं तब्दीली का संकेत है। तो मैं उम्मीद करदा मेरिया इन्हां बेनतियां नूं तुसीं प्रवान करोगे, सारे इकट्ठे होके अपने मोर्चे वाल ध्यान दोगे, उत्थे हाज़री वधाओगे, लोकां दीयां गल्लां वल जिहड़ा दुष्प्रचार हो रहा है मोदी सरकार वालों, जिहड़े उहदे IT सैल वालों दुष्प्रचार हो रहा है, वो तो बच के रहोगे। मैं 2 नारे लवा के तो खिमा चाहूँगा। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, मोदी सरकार, काले कानून। धन्यवाद।